वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद। Hello students, I am going to teach about the subject and predicate in the sentence. आज आपका टॉपिक है द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। तो बच्चों मैं पहले इसको आपको थोड़ा सा बता दूं कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का क्या यूज होता है। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मिलके ना एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। विदाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के कॉम्बिनेशन से हम कोई भी सब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो बच्चों जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट डालते हैं तो फिर मेरा एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकलता है। तो सेंटेंस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ एंड सेंटेंस के काइंड्स को भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो आज मैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में आपको बताऊँगी। तो सब्जेक्ट का पहले हम आपको बता दें कि सब्जेक्ट जो होता है ना, हर सेंटेंस में पर्सन, प्लेस और थिंग को जो मेंशन करते हैं वही सब्जेक्ट होता है। चाहे वो हमारा नेम ऑफ पर्सन हो या नेम ऑफ प्लेस हो या फिर नेम ऑफ थिंग हो, और बाद में हम उसी पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में जो कुछ बताते हैं उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तो फिर जैसे कि आप मान लो कि सब्जेक्ट का जो डिफिनीशन होता है वो है कि अ पर्सन और थिंग दैट इज़ बीइंग कंसिडर्ड, सोन और टॉक्ड अबाउट। मतलब कि कोई भी ऐसा पर्सन हो या फिर जगह का नाम हो या फिर कोई वस्तु हो जिसके बारे में हम विचार करते हैं या उसके बारे में वर्णन करते हैं या चर्चा करते हैं, उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। मतलब कि सब्जेक्ट जो है वो हमारा कर्ता धर्ता होता है, वो मेन हीरो होता है उस सेंटेंस का। और प्रेडिकेट का डिफिनीशन होता है द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस विच हैज़ द वर्ब एंड विच टेल्स अस व्हाट द सब्जेक्ट इज और डज। मतलब कि वाक्य का वह भाग जिसमें वर्ब होते हैं और जो हमें यह बताता है कि सब्जेक्ट है क्या और वो कर क्या रहा है। तो कर्ता के विषय में जो कहा जाए वही प्रेडिकेट है, और सब्जेक्ट तो आपका मेन हीरो रहता ही है। तो सब प्रेडिकेट क्या करता है, हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। तो जैसे बच्चों आप मान लो कोई भी डिफिनीशन ले लो, हर सेंटेंस में हम तो किसी न किसी प्लेस, पर्सन को लेते हैं, फिर प्लेस को लेते हैं, फिर थिंग को लेते हैं। और पर्सन, प्लेस और थिंग क्या है, नाउन है। तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो नाउन और प्रोनाउन के रूप में होता है। जैसे कि कोई नाम लेते हैं, मोहन, रमेश, कुछ भी, तो उसको क्या करते हैं, हम ही भी कर सकते हैं। फिर कोई थिंग भी नाउन में आता है या फिर कोई प्लेस भी नाउन में आता है। तो इस तरह से हम अगर लेते हैं कि मोहन इज ईटिंग पिज्ज़ा, तो इसमें मोहन मेन हीरो क्या हो गया, मोहन। तो मोहन आपका सब्जेक्ट हो गया। एंड कर क्या रहा है मोहन, तो ये आपका बताता है, बाद वाला प्रेडिकेट बताता है कि मोहन आखिर कर क्या रहा है। तो जो मोहन का काम जो बताता है वही आपका प्रेडिकेट होता है। मतलब सब्जेक्ट को छोड़ करके जो बचता है आपका वर्ब से, वही वर्ब से जो स्टार्ट होता है वही आपका प्रेडिकेट है। जैसे मान लो तो ये मोहन वाला जो था वो नेम ऑफ पर्सन में आ गया आपका। फिर हम अगर प्लेस में लेते हैं, जैसे कि गेटवे ऑफ इंडिया इज़ ए ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट, तो गेटवे ऑफ इंडिया क्या है, आपका प्लेस है। और फिर तो आपका गेटवे ऑफ इंडिया आपका मेन एक्शन हो गया, करता धरता, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, तो यही सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट का मैंने आपको डिफिनीशन बताया है कि जिसके बारे में चर्चा होती है, जिसके बारे में वर्णन होता है, विचार होता है। तो गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में हम विचार कर रहे हैं कि अरे यार सही में वो बहुत सुंदर जगह है घूमने के लिए, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट के बारे में जो बचा, जो ये बता रहा है कि आखिर गेटवे ऑफ इंडिया है क्या, इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस है, तो ये जो बता रहा है इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो वही आपका प्रेडिकेट हो गया। मीन्स कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसके बारे में हम विचार या वर्णन करते हैं, और प्रेडिकेट उसे कहते हैं जो हमें बताए कि सब्जेक्ट आखिर कर क्या रहा है, सब्जेक्ट है क्या और कर क्या रहा है। तो जैसे मैं आपको और बता दूं कि द सन इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ, तो आपका यहाँ पे सन मेन आपका एक्ट हो गया, मेन आपका सब्जेक्ट हो गया। तो द सन क्या है, आपका प्रॉपर नाउन में आ गया द सन। तो फिर सन क्या है, आपका यहाँ पे मेन सब्जेक्ट हो गया। और सन के बारे में क्या बताया जा रहा है कि यह पृथ्वी से बहुत दूर है, तो सन तो आपका यहाँ पे मेन हीरो हो गया। लेकिन उसके बारे में कौन बता रहा है कि पृथ्वी से कितनी दूर है, सन के बारे में, तो ये जो हो गया इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ, ये आपका प्रेडिकेट हो गया।
तो जिसके बारे में वर्णन किया जाए वो सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट के बारे में बताए वो कर क्या रहा है वो आपका प्रेडिकेट हो गया। मान लो कि आप बोलते हो माई बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, कि मेरा बुक्स जो है वो टेबल पे पड़ा है, तो माई बुक्स आपका थिंग में आ गया, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। आप किसके बारे में बात कर रहे हो? बुक के बारे में बात कर रहे हो ना। तो जिसके बारे में बात किया जाए वो आपका सब्जेक्ट, तो माई बुक आपका सब्जेक्ट हो गया। और जो आप कर रहे हो बात, वो सब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहा है कि वो टेबल पे पड़ा है। तो जो चीज़ बताया जा रहा है सब्जेक्ट के बारे में कि वो टेबल पे पड़ा है, तो वो आपका प्रेडिकेट हो गया। मतलब जिसके बारे में चर्चा किया जाए वो सब्जेक्ट, और जो बताए कि सब्जेक्ट के बारे में है क्या, सब्जेक्ट कर क्या रहा है, तो वो हो गया आपका प्रेडिकेट। तो आई थिंक आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्लियर हुआ होगा। एंड एक तरीका और भी है सब्जेक्ट को पहचानने का कि नाउन और प्रोनाउन के फॉर्म में होते हैं सब्जेक्ट हमेशा। तो नाउन और प्रोनाउन के फॉर्म में होते हैं और बाद में जो बचता है वो प्रेडिकेट होते हैं। तो सब्जेक्ट विषय हो गए और प्रेडिकेट हो गया जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, उसके बारे में, उसकी गलत आदत या अच्छी आदत के बारे में वो बताता है। मान लो मैं आपको एक और डिफिनीशन दे दूँ, इसमें शायद आपका ज़्यादा क्लियर हो जाए। मान लो कि आप बोलते हो, एक कैरेक्टर ले लो, राम ले लो, तो राम के बारे में कुछ भी आप बोल दो, कुछ भी, राम इज़ ए गुड बॉय, राम इज़ गोइंग टू प्ले, राम इज़ गोइंग टू वॉच मूवी, तो आप राम के बारे में बहुत सारा बोल दिए, राम इज़ ईटिंग पिज्ज़ा। तो राम तो आपका मेन हीरो हो गया, लेकिन उसके बारे में जो बताया जा रहा है कि वो आखिर कर क्या क्या रहा है, तो वो जा रहा है घूमने, वो मूवी देखने जा रहा है, वो पिज्ज़ा खा रहा है, या फिर वो खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो ये सब जो बताया जा रहा है राम के बारे में, जो उसका वर्णन किया जा रहा है, वही आपका प्रेडिकेट हो गया। और सब्जेक्ट तो राम है ही। तो मैंने आपको ऐसे समझाया सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। अब मैं आपको बुक से बता देती हूँ कि इसमें आखिर क्या क्या दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे है आपका सब्जेक्ट का, पहले आप डिफिनीशन देख लो। दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस विच नेम्स व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। जो मैंने आपको बताया कि वाक्य का वैसा भाग जो हमें बताता है सेंटेंस के बारे में, वाक्य के बारे में, कि आखिर उसमें नेमिंग वर्ड है क्या, उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट, विषय। तो फिर यहाँ पे आपका है डिफिनीशन में, एग्जाम्पल में, कि द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे द फ्लावर्स क्या हो गया, किसके बारे में बता रहे हैं? फ्लावर्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं ना। तो द फ्लावर्स आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और उसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो सुंदर है, तो सुंदर आपका हो गया प्रेडिकेट। जिसके बारे में चर्चा करते हैं वो सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है वो प्रेडिकेट। नेक्स्ट है वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। तो फिर यहाँ पे वर्ड्स क्या हो जाएंगे, आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे, और फ्लाइंग इन द स्काई आपके प्रेडिकेट हो जाएंगे। 3 में है लुक एट द गर्ल। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट छुपा हुआ है, तो ये आपका प्रेडिकेट हो जाएंगे, और इसमें हम सब्जेक्ट यू ले सकते हैं। तो फिर बच्चों आपका फिर यहाँ पे प्रेडिकेट के बारे में भी नीचे बताया हुआ है कि आर ब्यूटीफुल इज़ अ प्रेडिकेट, फ्लाई इन द स्काई इज़ द प्रेडिकेट, लुक एट द गर्ल इज़ द प्रेडिकेट। तो फिर अब आ जाओ इसमें प्रेडिकेट के डिफिनीशन में। द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट मेक द सेंस ऑफ ए सेंटेंस कंप्लीट। कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो है वो मिलके एक सेंटेंस को कंप्लीट बनाते हैं। तो फिर बिना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हम किसी भी सेंटेंस का निर्माण नहीं कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो फिर बच्चों यहाँ पे फिर आपका बताया गया है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करके आपको समझाया गया है। फर्स्ट में है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो यहाँ पे आपका मेन हीरो करता धरता क्या हो गया, अर्थ हो गया, पृथ्वी हो गई। अब पृथ्वी के बारे में जो पोल खुल रही है कि मूव्स अराउंड द सन, कि वो सूरज का चक्कर लगाती है, तो ये जो सूरज का चक्कर लगाती है, जो जिसके बारे में बताया जा रहा है पृथ्वी के बारे में, तो वही उसका प्रेडिकेट हो गया। कि अर्थ आपका सब्जेक्ट हो गया, और अर्थ के बारे में जो पोल खुल रहा है मूव्स अराउंड द सन, यही आपका प्रेडिकेट हो गया। द ग्रेप्स आर सोअर। अंगूर खट्टे हैं, तो अंगूर आपका सब्जेक्ट हो गया। आर सोअर जो उसका गुण या दोष बता रहा है कि अंगूर है आखिर कैसा, वही आपका प्रेडिकेट हो गया। ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि जो मेन होता है वो सब्जेक्ट होता है, जिसके बारे में चर्चा होती है वो सब्जेक्ट होता है, और चर्चा क्या हो रही है, वो कैसा है, वो प्रेडिकेट होता है। और एक और इजी है इसको पहचानना कि नाउन और प्रोनाउन से आप छांट लो कि सब्जेक्ट क्या है। नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, एंड जो बच गया वर्ब से वो आपका प्रेडिकेट हो गया। तो बच्चों यहाँ पे आपका
दिया हुआ है एक्सरसाइज, आई होप आप ये कर लोगे। इसमें आपका बताया गया है कि डिवाइड द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट। इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को आपको चूज करना है। फर्स्ट में है सिंग अ सॉन्ग, तो इसमें कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, आपको कहीं भी नाउन नहीं दिख रहा होगा, तो इसमें क्या हो जाएंगे, प्रेडिकेट ही हो जाएंगे। लाफ व्हाइल, तो इसमें भी सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, तो ये भी हो जाएंगे आपके प्रेडिकेट। फोर्थ नंबर में देखिए द कैट इज़ ब्लैक, तो फिर इसमें द कैट क्या हो जाएंगे, आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे। और कैट के बारे में क्या वर्णन किया जा रहा है कि वो काला है, तो ये प्रेडिकेट हो जाएंगे। मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट के बारे में जो वर्णन किया जाए वही प्रेडिकेट है। फिर इस तरह से आई होप आप ये कर लोगे। फिर सेकेंड एक्सरसाइज में आते हैं। यहाँ पे है ऐड द प्रेडिकेट टू द फॉलोइंग, वन इज़ डन, मतलब इसमें प्रेडिकेट ऐड करना है और एक आपका बनाया हुआ है। तो सेकेंड में है बॉयज, तो इसमें आप क्या फील कर दो कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना दे, तो इसमें आप लिख सकते हो कि बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, तो फिर एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन गया। यहाँ पे है गर्ल्स, तो आप लिख दोगे गर्ल्स आर डांसिंग, तो आई होप आप ये भी कर लोगे, इसमें प्रेडिकेट फील करना है। नेक्स्ट आपका है ऐड द सब्जेक्ट, वन इज़ डन, इसमें सब्जेक्ट भरना है बच्चों, नाउन प्रोनाउन चूज करके भर देना है। तो फर्स्ट आपका किया हुआ है, तो सेकेंड में क्या है, डैश इज़ अ फ्रूट, तो डाल दो बनाना इज़ फ्रूट, मैंगो इज़ फ्रूट, डैश आर फ्लाइंग, तो बना दो काइट्स आर फ्लाइंग। तो फिर इस तरह से आप करके कर लोगे, इसको भी कर लोगे। तो आई होप आप ये चैप्टर समझ गए होंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और मैंने इसके साथ साथ क्वेश्चन को भी बता दिया कि कैसे करना है, तो आप ये अपना कर लेना। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगी। थैंक यू। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।